वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो है यस फ्रेंड्स, बी वोकल अबाउट लोकल सेज पीएम मोदी। नो मोर अबाउट दिस वीडियो। तो यस फ्रेंड्स, मुझे तो पता है वो क्या बोल रहे हैं, पर जब हमने पिछला वीडियो किया था मोदी जी के ऊपर, जो उन्होंने बोला था उसमें ये पार्ट जो था वो नहीं था उनकी स्पीच में। तो उस स्पीच में वो बात कर रहे थे कि उन्होंने पैसे जो हैं वो किए हैं फॉर डेवलपमेंट, और अलग अलग एरियाज उन्होंने स्पेसिफाई किए थे कि किस किस जगह पे वो यूज किए जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने की थी 5 पिलर्स के बारे में। तो आप सबने बताया अरे आपने ये बात तो उनकी जो स्पीच में थी वो तो आपने छोड़ ही दी। तो फिर मैंने कहा भाई ये कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की हर बात ही कमाल की होती है, तो ये तो सुनना बनता है। और बोला भी बहुत अच्छी चीज है उन्होंने। जहां तक मुझे लग रहा है, बी वोकल अबाउट लोकल मीन्स बिना घबराए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बड़े शान से आप बोलो कि हम लोकल यूज करेंगे, मतलब मेड इन इंडिया यूज करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि यही बात होगी कि वोकल हो जाओ, बोलने में बिल्कुल डर मत रखो और खुल के बोलो, ताकि सबको आसपास को पता चले कि हमने इंडिया में चीजें बनानी और वही इंडिया की चीजें यूज करनी है। जहां तक मुझे लग रहा है, वीडियो देख के एक्चुअली पता करते हैं मोदी जी ने क्या बोला, क्योंकि जो मैं बोल रही हूं वैसा मतलब इतना कमाल का मेरे वर्ड्स नहीं होंगे, पर जब मोदी जी के मुंह से निकलेंगे तो दिल खुश हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। तो वीडियो देखते हैं जल्दी से। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नेक्स्ट वीडियोस का जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, हम अपलोड करते हैं बहुत वियर्ड टाइम्स में। आपको कभी हमारा वीडियो लगेगा कोई रात के 12 बजे, कभी रात के 1 बजे, कभी दोपहर के 12 बजे, कभी शाम के 3 बजे, तो कभी शाम के 7 बजे। तो कोई भी टाइम पे लग सकता है। जब मैं रेडी होंगी, जब मेरा वीडियो रेडी हो जाएगा, मैं लगा दूंगी। तो इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो लेने के लिए वो जो घंटी बनी है उसको जरूर आप क्लिक कर लो, और जब आप क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी। एक ही बारी क्लिक करनी है। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो पे फिर क्लिक मार दिया तो मेरे ख्याल से वो हट जाएगा नोटिफिकेशन। तो अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशंस तो वो बेल को क्लिक कर लेना, वो मेरे ख्याल से हाईलाइट हो जाएगा। आप क्लिक करोगे फिर से तो वो फिर से हट जाएगा। तो चेक कर लेना कि पक्का हो गया क्लिक कि नहीं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे ख्याल से बनता है शेयर करना, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बोला है कि बी वोकल अबाउट बीइंग लोकल। तो अगर हम ये सब स्प्रेड करें हर जगह इंडिया में तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। वाह। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। गुड। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। वाह। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। गुड। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा। मैं कहूंगी ये हमारी जरूरत है।
हमें ये करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। और मैं सच बताऊं, जब मेरे को भी कपड़े दिखते हैं ना मेड इन इंडिया, मुझे वही पसंद आते हो, मैं वही खरीदती हूँ। मेरे ख्याल से मैं बाय चांस, ये जो टॉप है ये भी शायद मेड इन इंडिया, अगर आप देखो ये स्टाइल, ये इंडिया का स्टाइल है। तो मुझे उनका प्रिंट जो बनाया होता है, कढ़ाई की होती है, प्रिंट जो बने हुए होते हैं, कई मेरे ऐसे टॉप भी आप देखोगे वो इंडिया के नहीं है, मैं इंडिया से नहीं लाई हुई, जो मैं पहनती हूँ वो यहाँ के हैं। तो कुर्ते टाइप और वो सब, वो खास जब मुझे दिखते हैं स्टोरों में तो मैं वही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी वही आते हैं। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए जो बाहर है कि अगर इंडिया का सामान दिख रहा है तो उसको खरीदें। पर आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप इंडिया में रह के बाहर की चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करो। हम तो बाहर हैं इसलिए हमें मजबूरी में करनी भी पड़ेगी, क्योंकि गुजारा नहीं होता। पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल की जनरेशन इतनी ब्रांड माइंडेड हो गई है कि उनको ब्रांड से मतलब है, इससे नहीं मतलब कि ये क्या इंडिया में बना है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मोदी जी ने दिया है कि आप लोग ब्रांड के पीछे मत भागो। आज की जनरेशन को बोल रहे हैं कि ब्रांड के पीछे मत भागो कि ये बाहर की ब्रांड है, इसको पहनना है। आप इंडिया की चीजें पहनो जो मेड इन इंडिया है, और बहुत गर्व से बोलो कि मैंने ये पहना है। और इससे मुझे अपने पापा याद आ गए, क्योंकि मेरे पापा, अब मेरा जो भाई है, अब मैं आपको बताती हूँ, वो ब्रांड के पीछे बहुत भागता है बचपन से ही, कि ब्रांडेड पहनना है, ये पहनना है। और मेरे पापा टोटली ऑपोजिट हैं, और वो कहते हैं कि मैंने कोई ब्रांड नहीं लेना, मैं सिंपल जो यहाँ के बने हुए कपड़े हैं यही लूंगा। और वो शुरू से पहनते हैं नॉर्मल सिंपल क्लोथ्स। और कई बार उसको बोलते हैं, उसको तंग भी करते हैं, जैसे शर्ट लाएंगे मार्केट से और बोलेंगे बता, उसका लेबल नहीं दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये जो शर्ट है ये मैं यहाँ से फलानी फलानी जगह से लाया हूँ, इस ब्रांड की है। तो वो देख के बोलेगा बहुत अच्छी है पापा, ये तो बड़ी बढ़िया है। फिर जब वो पूरा उसमें फंस जाएगा, फिर पापा उसको बोलते हैं तुझे पता है ये मैंने यहां से ली है कुछ पता चला तेरे को, कोई फर्क है? तो क्या क्या बात है ब्रांडेड लेने की। और सच बताऊं, कई बार ब्रांडेड की क्वालिटी जो होती है ना, वो काफी खराब होती है। कई बार ऐसी भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने ब्रांड की चीजें ली हैं और वो पहले फट गई हैं नॉन ब्रांडेड से कंपेयर करो तो चांस की बात भी होती है आपने महंगी चीज ली और वो खराब निकले। तो पर मोदी जी ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, और करेक्ट टाइम पे बोला है, क्योंकि अब आपको रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन में है, लोग बाहर से सामान भेज नहीं रहे क्योंकि उनको अपना चाहिए, तो वो अपने पास रख रहे हैं दूसरी कंट्रीज। तो किसने चला के रखा है इंडिया को, कहां से खाना आ रहा है, कहां से चीजें आ रही हैं? जो लोकली बन रहा है। तो अगर हम अपना लोकली जो सामान है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, मेक श्योर नहीं करेंगे कि हर चीज हमारी हमारी कंट्री में ही बने, तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसी प्रॉब्लम और बड़े स्केल में कभी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि आप लोकल को वोकल बना दो, मतलब हर जगह ये बात फैला दो, धूम मचा दो कि वोकल हो जाओ कि हमने लोकल ही सामान लेना है और यूज करना है। और इसके बाद मैं इस वीडियो के बाद, यस फ्रेंड्स, अपने भाई को फोन करके उसको बोलूंगी अगर तूने कोई चीज बाहर की ली इंडिया से तो फिर देखो भैया तुम्हारा क्या हाल होता है। और पापा को भी बोल दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा बोला है मोदी जी ने, अपनी जनरेशन को वो जागृत कर रहे हैं कि अपने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कमाल कर दिया, मजा आ गया सुन के। हाँ, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें देखिए उस जमाने में जो राज कपूर ने गाना गाया था कि मेरा जूता है जापानी, तो उस वक्त जो था जब मेरा जूता है जापानी पतलून हिंदुस्तानी, हाँ, उसमें जापानी क्यों कहा था? जापानी इसलिए कहा था बताने के लिए कि मेरा जूता बहुत ही सस्ता है और गंदी क्वालिटी का है। तो वो ये दिखाया था मेरा जूता फटा हुआ है, जापानी है। तो उस समय जो है जापान जब चीजें बना रहा था वो गंदी मानी जाती थी, गंदी क्वालिटी की थी। मगर जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होता गया, जापानीज गुड्स बेटर होते गए, क्योंकि उनके अपने लोग यूज कर रहे थे। अब जैसे हमारे टाइम पे अर्ली 1990s में जब मैं इंडिया में था, मैंने कभी भी मेड इन चाइना नहीं देखा था। इंडिया में हर चीज मेड इन इंडिया थी, हर चीज मेड इन इंडिया। कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि
चाइना से माल आ जाए। उसके बाद अब जब पीछे 10 साल देखते हैं तो लोग मुझे बताते थे कि सब फ्लड हो गया ऐसा, इंडिया में चाइना। सामान चाइना का, हर चीज चाइना की, लाइट्स भी, दिवाली की हाँ, लाइटें भी चाइना की, टॉयज चाइना के, सब ये चाइना कुछ। का, वो चाइना का, और लोग भाग रहे हैं उसको लेने के लिए, फोन चाइना के। तो ये जो है मेरे ख्याल से गलत स्टेप हो गया था। और गलत गलत ये भी नहीं कह सकूंगी, इकोनॉमी तो आपको ओपन करनी ही है, जब तक आप कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। मगर ये बात सही है कि अब जो लॉकडाउन हुआ है, आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट तो आप कुछ कर नहीं सकते, खाना या इंपॉर्टेंट चीजें हर कंट्री बोलेगी मैं कैसे इंपोर्ट करूं, मुझे अपने लोगों के लिए रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप सरवाइव करेंगे। और इंडिया में हर चीज़ जो थी, एटलीस्ट मेरे ज़माने में हर चीज़ इंडिया में बनती थी। अब मुझे बहुत खुशी होती थी कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है। जब मैं यूएस से आया था बहुत साल पहले, तब मैं देखता था यहाँ पर मेड इन चाइना होती थी, तो मुझे अजीब सा लगता था। सब कुछ चाइना होता हाँ, था, तो मुझे made in उस वक्त China। भी मेड इन चाइना होता था, मुझे अजीब सा लगता था कि मेड इन चाइना क्यों है। और मुझे बहुत गर्व होता था कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे हर चीज़ मेड इन इंडिया ही है, मैंने और कुछ कभी नहीं देखा। तो अब जो है, अब देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि यहाँ पर भी जो अमेरिकन हैं वो अपनी ही ये जो कंपनीज है उनको प्रमोट करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी कहाँ बनाती है प्रोडक्ट, मगर कंपनी को ही प्रमोट करते हैं, जिससे पैसा तो कंपनी में ही जा रहा है। अब कोई भी अमेरिकन कंपनी चाहे कहीं बनाए, अल्टीमेटली पैसा तो अमेरिकन कंपनी के पास ही आया। तो अगर आप जाते हैं, वॉलमार्ट जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आपको एक फायदा ये होता है कि ऐसे रिटेलर्स में आपको इतने बड़े बड़े शेल्फ मिलेंगे, हजारों चीजें पड़ी होंगी और आप ब्रांड कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं वो कम होते हैं, मतलब लोग जल्दी जल्दी ले जाते हैं तो जल्दी जल्दी वो जाते हैं, और जो बाहर के ब्रांड है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें मिट्टी पड़ी रहती है। कोई कारें भी अमेरिकन प्रेफर हाँ, करते हैं कि अमेरिकन कंपनीज की हाँ, कारें कारें भी अगर आप बाहर निकले मैक्सिमम आपको फोर्ड नजर आएगी, जनरल मोटर्स नजर आएंगी, सारी अमेरिकन कंपनी, शेवले नजर आएंगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज को ही अपना पैसा दे, क्योंकि फिर वो इकोनॉमी में वापस आता है। अगर आप अमेरिकन कंपनी को देंगे तो वो क्या करेगी, अमेरिकन कंपनी बड़ी बनेगी तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय करेगी, ज़्यादा प्लांट्स खोलेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी। तो यहाँ के लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि अपनी अमेरिकन कंपनी का ही चीज खरीदनी है। और वो करते भी बड़े जबरदस्त काम है कि अगर क्वालिटी गंदी है इमीडिएटली कॉल करेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि कंप्लेंट करने का बिहेवियर ज्यादा है तो कंपनी भी ठीक करती है, अच्छे कंप्लेंट आ रही है तो उसको ठीक करो। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ का जो कंज्यूमर है वो अमेरिकन चीजें ज्यादा खरीदता है और कंप्लेंट भी दबा कर करता है कि देखिए जी इसमें ये नहीं चल रहा, इसमें वो नहीं चल रहा, ये ठीक करिए, वो ठीक करिए, शोर मचाता है। उससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट आती है और वो चीज़ें ठीक होती हैं, वो चीज़ें compete करती हैं। और तो यही मोदी जी भी कह रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप जब आए थे, जब ये सब नेगोशिएशंस हुई थी, काफ़ी मेरे ख्याल से मिस्टर मोदी का उस वक्त माइंड सेट चेंज हुआ था। उनको समझ आ गया था कि इंडिया को जो है मेहनत करनी है, अपनी चीज़ों को आगे लेके आना है, हर चीज़ में जो है रिसर्च करनी है। और अल्टीमेटली एजुकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, तो आप में नॉलेज होगी, साइंटिस्ट अच्छा काम करेंगे, हर इंसान सोचेगा ध्यान से। जब तक लिटरेसी रेट 100% नहीं होता, इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए और लिटरेसी को 100% करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए हर इंसान एजुकेटेड है तो वो कितने अच्छे डिसीजंस करता है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो एक और आपको दिख रहा है प्रूफ कि मोदी जी, क्यों हम मोदी जी के दीवाने हैं और क्यों हम उनके इतने बड़े फैन बने हुए हैं। क्योंकि हमने कभी भी पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस टाइप से बोलते हुए कि हमने इंडिया की चीज़ें प्रमोट करनी है, हमें मेक श्योर करना है कि हम इंडिया में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, कभी आपने सुना था? नहीं सुना था। तो वो अब हमको सुनने को मिल रहा है, जो हमें बहुत सालों पहले सुनना चाहिए था। हमारे टाइम में होना चाहिए था कि इंडिया में जो बन रही हैं चीज़ें वो ही यूज़ करो, पर वो नहीं बोला गया। उस वजह से आजकल क्या हुआ, आजकल की जनरेशन दीवानी हो गई है फॉरेन ब्रांड्स की। उनको इंडिया के जो बनी हुई चीजें हैं वो उनको लगता है घटिया है, फॉरेन ब्रांड्स हम लेंगे उससे हमारा स्टाइल होगा, वो स्टेटस बन गया, स्टेटस सिंबल कहते हैं ना। तो बहुत अच्छा बोला, शेयर जरूर करना बनता है ये वीडियो, ताकि हर घर में ये मैसेज जाए। वो भी कह रहे हैं वोकल हो जाओ और बोलो लोकल ही यूज करना है।
और खासकर अब आजकल तो मेरे ख्याल से कारें भी बहुत बाहर की आने लग गई हैं इंडिया में, और लोग उनको प्रेफर करने लगे हैं। तो यस फ्रेंड्स, कारें भी जो इंडिया में बनी हैं उन्हीं को खरीदो, अपने इंडिया को प्रमोट करो। जैसे यहाँ पर अमेरिका में सब अमेरिका को प्रमोट कर रहे हैं, वो बोलते हैं मेड इन अमेरिका ही लेना है, वैसे ही इंडिया में होना चाहिए, हमने मेड इन इंडिया ही लेना है। और जो नहीं लेता उनको बताना चाहिए कि आप अपनी कंट्री के लिए आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से आप अपनी कंट्री को हेल्प कर रहे हो। तो कमाल का वीडियो था, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने ये वीडियो देखा और ये पार्ट मिस नहीं किया। इतने सालों के बाद सुनने को मिला जो बहुत टाइम से दिल कहता था कि कोई बोले और इंडिया में ये मैसेज अक्रॉस करे। तो यस फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।